स्टूडेंट्स, क्लास 8th के स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था, पोस्ट में समझाया था कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। इसके टाइप्स को भी मैंने उस दिन आपको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको इस पेज से यहाँ से एक बार बताना शुरू करती हूँ। देखिए, ज़ीरो कंडीशनल का यूज़ क्या है यहाँ से बताते हैं हम आपको। प्लीज़ अपनी अपनी बुक में आप सभी देखिएगा। टाइप ज़ीरो कंडीशनल आर यूज टू डिस्क्राइब अ जनरल ट्रुथ सच एज अ साइंटिफिक फैक्ट, ऑटोमेटिक रिजल्ट, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, ज़ीरो कंडीशनल्स का यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ हम क्या चीज़ डिस्क्राइब करने के करते हैं। जनरल ट्रुथ, कोई सामान्य सच्चाई है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि कोई साइंटिफिक फैक्ट है, या फिर कोई आप कह सकते हैं कोई ऑटोमेटिक किसी चीज़ का रिजल्ट आउट करना है, या कोई हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो कंडीशनल। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इफ़ का मतलब होता है वेदर या फिर वैन। इफ़ यू हीट आइज़, अगर आप आइज़ को हीट करते हैं तो क्या होने लगता है, इट टर्न्स टू वाटर, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है और ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इफ़ पीपल फॉल इल, अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, दे गो टू अ डॉक्टर। मीन्स टू से यहाँ पर ज़ीरो कंडीशनल में हम देखेंगे कि एक्शन प्लस रिएक्शन साथ ही साथ में होता है। ज़ीरो कंडीशनल की सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर ये है कि प्रेजेंट में आपने कोई काम किया है तो डेफिनेटली आपको हाल के हाल हैंड टू हैंड रिजल्ट आपको मिलता रहता है। जैसे कि व्हेन यू ड्रॉप एग्स, अगर आप सपोज एग्स को ड्रॉप करेंगे या उसको गिराएंगे तो क्या होगा, दे ब्रेक, वो टूट जाएंगे, सिंपल सी बात है। इफ़ देयर आर नो रेन्स द क्रॉप्स पैरिश, अगर बारिश नहीं होगी तो सिंपल सी बात है कि सारी की सारी जो क्रॉप्स है, फसल है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इफ़ मेटल गेट्स हॉट इट एक्सपेंड्स, अगर हम धातु को या फिर हम मेटल को आग के ऊपर रखते हैं या हम उसको हीट पे रखते हैं तो डेफिनेटली उसका जो शेप होता है वो एक्सपेंड करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, उसका जो साइज़ है वो एक्सपेंड करता है। आप यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस में आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिली है, एक है यहाँ पर इफ़ क्लॉज और दूसरा है उसका मेन क्लॉज। इफ़ और मेन दोनों ही क्लॉजेज यहाँ पर प्रेजेंट में यूज़ किए गए हैं, ज़ीरो कंडीशनल की सबसे बड़ी पहचान। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक्सरसाइज दी गई है, वो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर फोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी। देखिए, सारे एग्जाम्पल्स वही हैं। कहते हैं इफ़ इट रेन्स वेरी हैवली, अगर बहुत तेज़ी से बारिश होती है तो मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकती या मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकता। इसी तरीके से अदर भी और भी हैं सेंटेंसेस, वो सब आप लोगों को मैं यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं हम यहाँ पे टाइप 1 कंडीशनल क्या होते हैं। इसको हम पॉसिबल और ओपन कंडीशन भी कहते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड पॉसिबल और ओपन कंडीशन। अब ये पॉसिबल और ओपन कंडीशन क्या है, देखिए, द फॉर्म एंड यूज़ ऑफ टाइप 1 कंडीशनल्स आर द फॉलोज। ठीक है, टाइप 1 कंडीशनल का जो यूज़ है वो आपके सामने यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ, इफ़ यू डू एक्स वाई जेड, अगर आपने कुछ भी काम किया तो वो जो आपका डूइंग वाला एक्शन है वो आएगा आपका विल, मे, माइट, कैन, मस्ट, शुड, है ना। ये सब के सब जो हैं ये आपके मॉडल्स हैं और यहाँ पर इसका रिजल्ट जो होगा इट विल हैपन आफ्टर सम टाइम। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आपने एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे साथ में नहीं, एक आपने वर्क किया और उसका रिजल्ट कुछ समय के बाद पॉज लेके आपके सामने आता है। टाइप 1 कंडीशंस आर यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ लाइकली टू हैपन इन अ रियल सिचुएशन। ठीक है, टाइप 1 कंडीशनल क्या सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं कुछ ऐसा जो कि दैट इज़ लाइकली टू हैपन, यानी कि जो कि घटित होने वाला है, वास्तविकता में जो कुछ घटने वाला है उसको डिस्क्राइब करते हैं टाइप 1 कंडीशन। तभी हमने इसको ओपन या फिर पॉसिबल कंडीशन कहा है। इसको सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसे कि आई गो शॉपिंग, आई विल बाई सम फ्रूट, मैं शॉपिंग जाऊंगी या शॉपिंग जाऊंगा तो वहाँ से मैं क्या कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद के लाऊंगा। यानी कि शॉपिंग के लिए जाना पॉसिबिलिटी है और वहाँ से खरीद के लाएंगे ये तो डेफिनेट सी बात है कि आपका जाना होगा मार्केट, तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए आप, द मेन क्लॉज कैन प्रोसीड द इफ़। मेन क्लॉज इफ़ क्लॉज से पहले भी आ सकता है और इफ़ क्लॉज मेन क्लॉज से पहले भी आ सकता है। आप देखिए यहाँ पे आई विल बाई सम फ्रूट। ठीक है, ये आई विल बाई सम फ्रूट क्या है, ये है मेन क्लॉज। तो अगर हमने मेन क्लॉज पहले रखा हुआ है तो कॉमा रिमूव हो जाएगा, और अगर हमने इफ़ पहले रखा होगा तो कॉमा ऐड हो जाएगा। ध्यान रखिए, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ठीक है, आई विल बाई सम फ्रूट इफ़ आई गो शॉपिंग, हम इसको पहले भी रख सकते हैं और उसको भी पहले हम रख सकते हैं, बस डिफरेंस आप याद रखिए। कि देखिए, इफ़ इट रेन्स वी वॉन्ट प्ले द मैच, अगर बारिश होती है या अगर कोई चांसेस हैं, कोई कंडीशन बन रही है बारिश की, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम मैच नहीं खेलेंगे। या कंटिन्यूसली अगर बारिश का होता चले जाना है तो डेफिनेटली कोई भी काम जो होगा वो वर्क जो होगा वो एक्शन में नहीं आ पाएगा। समझ में आया? इफ़ यू ओवर हीट यू विल बिकम ओवर हीट, अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे
या अगर आप खाते ही चले जा रहे हैं, अगर आप अपने आपके ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, आप फैट आपकी बॉडी में जमना शुरू हो जाएगा। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो यू विल विन द मैच, तो डेफिनेट सी बात है अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, अनलेस शी फील सॉरी, जब तक उसको सॉरी फील नहीं होगा, ही विल नॉट पॉर्डन मतलब होता है एक्सक्यूज़ करना, ठीक है, माफ़ कर देना, तो वो जब तक उसको माफ़ नहीं करेगा। तो सारे सेंटेंसेस के एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो है इफ़ कंडीशन क्या हो सकती है और उसके बाद में हम उसमें मेन जो सिचुएशन है वहाँ पर हम क्या ऐड कर सकते हैं। देखिए यही सब उसको उन्होंने यहाँ पर नोट के थ्रू भी समझाया हुआ, आप अपनी बुक में देखिएगा। द वर्ब इन द इफ़ या फिर अनलेस क्लॉज इन द अबव सेंटेंसेस इज़ अ सिंपल प्रेजेंट। आप देख सकते हैं इफ़ क्लॉज में आने वाली जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट है, और जो मेन क्लॉज में आने वाली जो वर्ब है वो सिंपल फ्यूचर है। याद रखिए इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट एंड इन द मेन क्लॉज वी आर गोइंग टू यूज़ सिंपल फ्यूचर। लेकिन ज़ीरो कंडीशनल में दोनों ही केसेस में वर्ब प्रेजेंट में ही आएगी, सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पे चेंज है, यहाँ इफ़ रेफर्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड मेन क्लॉज रेफर्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ और देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख रहा है, वेरिएशन ऑफ द मेन क्लॉज। वेरिएशन क्या बताया गया, देखिए इंस्टेड ऑफ इफ़ प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर वी मे हैव, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हम किसी भी एक चीज़ के साथ में फिक्स हो जाएंगे। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मे है, माइट है, ये सब पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। मे माइट का काम क्या होता है, सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी को शो करना, ठीक है। इफ़ द वेदर गेट्स वर्स, अगर मौसम ख़राब होता है, ख़राब मतलब और ज़्यादा ख़राब होता है, तो फाइट में भी हो सकता है, फ्लाइट में भी हो सकती है और माइट भी हो सकती है, ठीक है। मे और माइट का यूज़ हम कब करते हैं, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये सब की सब वही चीज़ें उन्होंने समझाई हैं। इसके आगे फिर देखिए इफ़ आई हैव, अब ये देखिए इफ़ प्लस प्रेजेंट प्लस मे माइट, ये मैंने आपको बता दिया पॉसिबिलिटी वाला। फिर देखिए इफ़ आई हैव इनफ टाइम आई मे विजिट हिम दिस इवनिंग, अगर मेरे पास में इतना एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो डेफिनेटली आई कैन गो टू विजिट हिम, ठीक है, तो हम उससे मिलने के लिए जा सकते हैं। समझ में आया। इफ़ प्लस प्रेजेंट प्लस मे, ये मे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मे आप देख सकते हैं मे रेफर्स टू परमिशन को ग्रांट कर रहा है, यानी कि वर्ड्स वही हैं लेकिन जगह जगह पे इनकी जो प्लेस है, इनका जो मीनिंग है वो वेरिएशन के फॉर्म पे चेंज हो जाता है, ठीक है। हर जगह पे हर इन्हीं सारे वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, वेरी कर जाता है। कैन भी परमिशन के लिए है, कैन समटाइम्स एबिलिटी को भी शो करता है, हमारे एरोगेंस को भी शो करता है। इसके अलावा आप देखिए यू में और कैन में पोलाइटनेस के लिए बेटा यूज होता है, और कैन जो होता है कॉन्फिडेंस के लिए शो करता है, कॉन्फिडेंस को शो करता है। ये क्या कहते हैं, कैन से टू डिनर इफ़ यू, क्या लिखा है, यू में कैन स्टे टू डिनर इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें तो आप डिनर के लिए रुक सकते हैं, मतलब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो आप डिनर के लिए रुक सकते हैं। तो कैन भी यूज़ हो सकता है इस केस में, और आप मे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आपके नहीं आपको यही यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो चीज़ सुटेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए लास्ट वाला एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू कीप फिट, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट और शुड रेगुलर। मस्ट क्या है, कंपल्शन है, मस्ट क्या शो कर रहा है, कंपलसरी है, ज़रूरी है, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको सिर्फ एक एडवाइस दी जा रही है तो शुड का यूज़ किया जा रहा है कि भाई एक्सरसाइज कर लो, नहीं तो फिट नहीं रह पाओगे। कंपल्शन रखोगे अपने ऊपर तो डेफिनेटली यू विल कीप फिट। सेकेंड एग्जांपल देखिए, इफ़ यू वांट टू कीप फिट टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तो यहाँ पर क्या है, मस्ट वगैरह को हटा के सिंपल उन्होंने इस चीज़ को एज अ फ्रेज इस जगह पर रख दिया है, ठीक है। बात दोनों की सेम है। डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टू नाइट, चिंता मत करना अगर आज रात में लेट हो जाऊँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने डोंट वरी इफ़ आई एम, अब यहाँ पे इफ़ क्लॉज है और ये मेन क्लॉज, दोनों प्रेजेंट में कंडीशन दे दी। इसी तरीके से मैंने आपको सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बाकी सब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में तब आएगा जब आप खुद भी स्टडी करेंगे, इन सेंटेंसेस को खुद से गेट थ्रू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।